मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, सरकार अगर अभी सबसे पहले कोई बात करती है, कहीं अपनी उपलब्धि गिनाती है, तो सबसे पहले ये गिनाती है कि उसने लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली की और बेरोजगारों को नौकरी दी। इसी संदर्भ में TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, एग्ज़ाम हुआ, सारे लोग परीक्षा दिए, पास किए, पदस्थापित भी हैं, काम भी कर रहे हैं। और इसी की अगली कड़ी थी TRE 3, BPSC TRE 3, और इसमें इसकी परीक्षा हो चुकी है। अब इसके बाद रिजल्ट कब होगी, इसको लेकर BPSC के जो अध्यक्ष हैं मनु भाई परमार, उन्होंने बयान दिया कि जो आरक्षण का रोस्टर है वो जैसे उनके पास आता है वैसे वो रिजल्ट, उन्होंने इसके लिए समय भी दिया। उन्होंने कहा कि इसी मंथ के अंत तक रिजल्ट निकल जाएगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस मंथ के अंत तक रिजल्ट निकलना मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल है। इसके लिए भी और इंतज़ार उन अभ्यर्थियों को करना होगा जो BPSC TRE 3 का परीक्षा दे चुके हैं। इसका कारण है कि देखिए, आरक्षण जो बिहार सरकार ने अपनी खुद पीठ थपथपाई थी, आरक्षण को 50% से 65% कर दिया था, और बिहार सरकार इसको लेकर चर्चा में रही थी। सब जगह हो रहा था कि बिहार सरकार ने आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार भी ताली बजा रही थी कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बंदिश लगा दी, अंकुश लगा दिया, और कहा कि जो नियम है उसके तहत 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, जैसे ये मामला आया तो ये TRE 3 का एग्ज़ाम उससे प्रभावित हो गया। अब चूँकि ये जो पहले से था वो था 65% के हिसाब से, अब इनको देना है 50% के हिसाब से। तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके आधार पर अब सरकार को आरक्षण का रोस्टर बनाना होगा, और उस रोस्टर के अनुसार ही इसका रिजल्ट निकलना है। जबकि जैसा अध्यक्ष BPSC के हैं मनु भाई परमार, उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि अभी जो OMR है उसको स्कैनिंग की जा रही है, और जब OMR की स्कैनिंग कर ली जाएगी तब उसको अपलोड किया जाएगा। अपलोड करने के बाद जो विशेषज्ञों की एक समिति बनी है जिसमें सभी विषय के विशेषज्ञ हैं, अब वो विशेषज्ञ क्या करेंगे कि एक प्राइमरी रिजल्ट शीट तैयार करेंगे, प्रोविजनल रिजल्ट शीट तैयार करेंगे। अब उस रिजल्ट शीट के आधार पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। हो सकता है कि रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ियां हो और रिजल्ट शीट में क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ियां रही हो। इन सारे चीज़ों को मिलाकर आपत्तियां मांगी जाएंगी, और जब सारी आपत्तियां आ जाएंगी तो उन आपत्तियों के आधार पर यह देखा जाएगा कि क्या इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो उस रिजल्ट शीट में संशोधन किया जाएगा, और उसके बाद संशोधन के बाद जो फाइनल रिजल्ट शीट है वो तैयार होगा। जब ये फाइनल रिजल्ट शीट तैयार हो जाएगा उसके बाद मूल्यांकन का कार्य होगा। जो उत्तर पुस्तिका है, जो अभ्यर्थियों ने लिखा है, जो टिक मार्क्स किया है, उसका मूल्यांकन होगा विशेषज्ञ जो शिक्षक हैं उनके द्वारा। अब ये शिक्षक मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद जब मूल्यांकन पूर्ण हो जाएगा तब रोस्टर के आधार पर रिजल्ट निकल जाएगा। और इसको लेकर मनु भाई परमार ने जो कहा कि उन्हें वो जब इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, इसी बीच हो सकता है, मैंने आशा व्यक्त कर रहे थे कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है बिहार सरकार का, वो आरक्षण रोस्टर स्वीकृत कर भेज देगा, बनाकर भेज देगा, और जब वो रोस्टर मिल जाएगा तो उसके आधार पर रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। अब देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है कितनी बड़ी है, और ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10 लोगों का ये मामला है। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है।
अब वैसी स्थिति में सारे OMR को स्कैनिंग करना, उनको अपलोड करना, फिर समिति द्वारा, जो विशेषज्ञों की समिति है उनके द्वारा प्रोविजनल रिजल्ट शीट तैयार करना, फिर आपत्ति लेना, आपत्ति के बाद फिर फाइनल रिजल्ट शीट तैयार करना, और उसके बाद तब मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद तब जो रोस्टर अगर सरकार भेज देती है समय, तो उसके बाद उस हिसाब से जो रिजल्ट होगा वो निकलेगा। अब सरकार के लिए भी ये गले की हड्डी बन गई, इसलिए कि उस समय तो पीठ थपथपा रहे थे। अब मामला ये है कि घट गया आरक्षण, अब उस स्थिति में फिर रोस्टर बनाना है। जब आपने आरक्षण बढ़ाया और उसका ताज आप अपने सर पर लिए, तो जब आरक्षण घटा तो इसका ठिकरा भी तो सरकार पर ही पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय ने जो बातें कही वो तो कानून के तहत कहा है। मतलब कि गैरकानूनी ढंग से आपने ये काम किया था या नियमों के विरुद्ध किया था। वैसे में आगे चुनाव भी है, अब इसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है, गले की हड्डी बनी हुई है ये आरक्षण। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा रोस्टर, आरक्षण रोस्टर कब मुहैया कराया जाता है BPSC को, और तब तक BPSC अपनी प्रक्रिया को पूरी करके तब कब तक रिजल्ट देता है। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं कि 31 तक रिजल्ट आ जाएगा, मुझे थोड़ा इसमें शक लगता है। 31 दिसंबर तक रिजल्ट आना मुमकिन दिखाई नहीं देता है, और वो तब जब इसी अगस्त माह में राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त है, और 15 अगस्त को आप जानते हैं कि हर विभाग लगभग 2 से 3 दिनों तक कहीं ना कहीं काम से अलग थलग हो जाता है, चूँकि यह राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है पूरे संजीदगी के साथ, पूरे हर्षोल्लास और पूरे देशभक्ति के साथ। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि कब तक आप मित्रों को इंतज़ार करना पड़ता है जिन्होंने BPSC TRE 3 की परीक्षा दी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार ज़रूर दीजिए। ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कब तक ये रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।